हम अगर बात करते हैं एकाग्रता की, कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन को हमें किस तरह से बढ़ाना चाहिए और उसे उससे हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरह से हो, बरोबर। तो जैसे कंसंट्रेशन की बात करते हैं, एकाग्रता एकाग्रता हमारे कौन से माइंड से आती है? सबसे पहला प्रश्न है, क्या वो हमारे सबकॉन्शियस से आती है या हमारे कॉन्शियस से आती है? कंसंट्रेशन और एकाग्रता की बात करते हैं अगर हम, तो वो आते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से, बरोबर। आप जिस समय पे जो काम कर रहे हो उस समय पे उसका आपका लक्ष्य, आपका पूरे का पूरा ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एकाग्रता, कंसंट्रेशन, बरोबर। तो उस समय पे हमारा कौन सा ब्रेन इस्तेमाल होता है? हमारा माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, हमारा मगज, सबसे बड़ा मगज, छोटा मगज नहीं, कॉन्शियस माइंड, बरोबर। अभी कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो कॉन्शियस माइंड में किस प्रकार के ख्याल आते हैं, कौन से टेंस को लेके आते हैं? पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को लेके आते हैं। हम प्रेजेंट में हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ही कम रहता है। हम जो काम करते हैं, अगर हमारा उस समय पर हमारा कॉन्शियस माइंड अगर प्रेजेंट में है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, मतलब हम जो काम कर रहे हैं हमारा माइंड उसके ऊपर ही फोकस्ड है पूरे का पूरा। लेकिन क्या होता है, एक माइंड मोस्ट ऑफ पास्ट में रहता है या प्रेजेंट में रहता है, और हम यहाँ पे हमारी बॉडी से एक्शन करते रहते हैं। काम तो होता है, एक बोलते हैं ना कि एक सेकेंड में बहुत सारे विचार आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा एक सेकेंड में समझो अगर 100 विचार आते हैं हमारे माइंड में से, तो फिर 50 पास्ट के हो गए, 30 फ्यूचर के हो गए, तो खाली 20 आपके प्रेजेंट के रहेंगे। मतलब आप जो कर रहे हो उसका है, उससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, क्योंकि आप कुछ एक्शन भी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, उससे क्या होता है, हमारा माइंड विचारों में उलझ जाता है। कि समझो आप कुछ बना रहे हो तो उसमें कुछ चीज आप कर रहे हो, तो उसको लेके बहुत सारे जाले बुन लेता है हमारा माइंड थॉट्स में, या तो पास्ट में गया या तो फ्यूचर में गया या तो कहीं और ख्यालों में चला गया। लेकिन फिर से क्या होता है, फिर से हमें हमारे माइंड को वापस लेके आना है प्रेजेंट में, कि मैं क्या अभी कर रहा हूँ उस पर मेरा ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य होना चाहिए। तो दैट मीन्स हमारा जो भी कंसंट्रेशन या हमारी एकाग्रता, वो किस पर डिपेंड है? हमारे कॉन्शियस माइंड पे डिपेंड है, सब कॉन्शियस माइंड पे नहीं है। उसके लिए कहते हैं कि जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, जितना कॉन्शियस रहोगे, उतना ही आप होश में रहते हो। बेहोशी में आप कोई भी एक्शन नहीं करोगे। अनकॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली आप कोई भी एक्शन नहीं करोगे। इससे क्या हो जाएगा, गलतियां कम होगी, समय पर काम होगा, परफेक्शन आएगा और इम्प्रूवमेंट आएगा हमारे अंदर से बाहर। अब जो चीज जैसी करना चाहोगे वो चीज वैसी नहीं होगी, उससे भी बेहतर होगी। चाहे फिर आपको कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, किसी भी प्रकार की साधना, किसी भी प्रकार की क्रिया अगर आप कॉन्शियसली करते हो, होश में करते हो, मतलब आपका पूरे का पूरा आपका मन, चित्त, आत्मा वगैरह सब उसी काम पर है, प्रेजेंट में आप हो। आप पास्ट में नहीं जी रहे हो, ना ही फ्यूचर में जी रहे हो। मतलब ना ही पास्ट का दुख आपको कहीं लेके जाएगा, ना ही फ्यूचर की चिंता आपको कहीं पे लेके जाएगी। आप पूरे का पूरा कार्य आप प्रेजेंट में रहकर करोगे, मतलब पूरे के पूरी एकाग्रता से आप करोगे। कभी
दूसरा सवाल ये था कि एकाग्रता को इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे एकाग्रता को इस्तेमाल नहीं करना है, एकाग्रता को इस्तेमाल जो कार्य कर रहे हो उसमें करना है। अगर एकाग्रता आ गई आपके अंदर, कंसंट्रेशन आपका बढ़ गया, तो वो अपने आप ही इस्तेमाल होगी उस काम में। उसको आपको कहीं पे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस्तेमाल हम कोई चीज सीखते हैं और उसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। लेकिन जब कंसंट्रेशन प्रेजेंट में ही रहने का है, मतलब आप अपनी एकाग्रता को, अपने पूरे के पूरे कॉन्शियस माइंड को होशो हवस में एक ही जगह पर आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको ही कंसंट्रेशन, एकाग्रता, और वही एकाग्रता का पूर्ण इस्तेमाल हो जाएगा। उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करो। हाँ, उसके फायदे बहुत सारे हो गए आपको जीवन में। जैसे मैंने कहा कि आप जो भी कार्य एकाग्रता से कर रहे हो वो आपको फायदा ही देगी कि आप उसे अच्छे से करोगे, उसमें गलतियां नहीं होगी। वो बाद में नसीब की बात होती है, लेकिन जो बेसिक है, जो छोटी छोटी गलतियां है, वो नहीं होगी उसमें। उस तरह से आपने सीख लिया कंसंट्रेशन, एकाग्रता करना, मतलब आपने उसका फायदा उठाना ले लिया, उसे यूज करना भी सीख लिया। चाहे फिर आप ध्यान भी करते हो, बेहोशी की हालत में ध्यान किया, तो उस ध्यान का क्या अर्थ? बस खाली आपको आनंद आया, अपने मजे लिए, शांति मिली थोड़े पल के लिए, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो थे वैसे की वैसे। लेकिन जब आप ध्यान भी एकाग्रता से करते हो, तो जो रस है, उसका निचोड़, उसका पूरे का पूरा अमृत आपके अंदर उतरता है। आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे ये जो ऊर्जा मिली है ध्यान के द्वारा, जो सेटिस्फेक्शन, जो शांति मिली है, उसे मैं जीवन में किस तरह से इस्तेमाल करूं, उससे मैं अपना आध्यात्मिक या फिर मटेरियल वर्ल्ड है उसमें मैं किस तरह से मैं तरक्की करूं, कैसे अपने आप को और बेहतर बनाऊं, इस तरह से हो।